ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 के लोगों का वर्ष 2025 और वर्ष 2026 कैसा जाएगा। इस 2 वर्ष में मूलांक 1 के लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और सामाजिक मान सम्मान कैसा रहेगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2025 का स्वामी मंगल होगा। मंगल चूंकि सूर्य का मित्र ग्रह है, अंक ज्योतिष में भी मंगल सूर्य का मित्र है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो मैंने आपको 2025 का चार्ट बनाया है, अब कुछ लोग अपना चार्ट ऐसा बनाते हैं निम्बरों में, कुछ लोग अपना चार्ट ऐसा बनाते हैं निम्बरों में, लेकिन सबसे सरल और आसान विधि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में मूलांक के 1 के लोगों के जीवन में क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 हुआ। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है, जो ग्रहों का राजा है। अब वर्ष 2025 में आप देखोगे कि सूर्य चंद्रमा के अंक के साथ बैठा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष आपके जीवन में यात्रा खूब करने को मिलेगा। रिश्तेदारों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, या आपने जो भी अपने यात्रा के लिए बहुत से विचार बना रखे, किसी कारणवश आप यात्रा नहीं कर पाते थे, उनसे मिलन नहीं कर पाते थे, तो इस वर्ष आपके अपनों से मिलने का योग बनता है। उनसे मिलने से आपको बहुत से फायदे भी होंगे। बड़ा आत्मीय एक विश्वास जागृत होगा और सामने वाला आपका मित्र, रिश्तेदार जो भी है, वो आपका अत्यधिक स्वागत करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इस वर्ष आपको जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, पढ़ाई लिखाई से लेके टेक्निकल कोई भी ज्ञान, उस ज्ञान में आपको वृद्धि होगी। आप अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए कहीं दूसरी जगह कुछ ज्ञान सीखने जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान सीखेंगे, जो आपके भविष्य के लिए बहुत सुनहरा अवसर लाने वाला है। इसलिए आपको कोई भी ऐसा अवसर प्राप्त होगा, उस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए और आपको अपने शिक्षा दीक्षा से संबंधित काम में पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ आप वो ज्ञान अर्जित कीजिए। यह ज्ञान आपके लिए हर प्रकार से लाभ देने वाला है। गुरु हर्षल का है, इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष आपके घर में गृह कलह वगैरह ना के बराबर होगा, यानी कि आपके घर में सुख शांति रहेगी। आपस में कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करोगे। आपका जीवन साथी आपका भरपूर सम्मान करेगा और आप भी अपने जीवन साथी का बहुत सम्मान करेंगे। इस वर्ष में धन से संबंधित समस्या आपके ऊपर आएगी। अगर आपने किसी को धन दिया या आप किसी से धन प्राप्त करने की आशा करते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपका दिया हुआ धन बड़ी मुश्किल से इस वर्ष वापस आएगा। अगर आया भी तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में आएगा और कोई ना कोई ऐसा बड़ा खर्चा भी आपके ऊपर आ सकता है जिसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। और चूंकि इस वर्ष आपका ये बता रहा है कि आप अधिक धन व्यय वाला कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ना बनावें। आप जो भी प्रोग्राम बनावें उतना ही बनावें जिससे कि आपके धन की प्राप्ति हो जाए और उतने धन में आपका काम हो जाए। ये बात अलग है कि इस वर्ष आपके जीवन साथी का धन से संबंधित काम में विशेष सफलता प्राप्त होगी।
आपको अगर किसी धन की आवश्यकता है, आप अपने जीवन साथी को प्यार प्रेम से उनको मनाइए, उनसे धन प्राप्त कीजिए, लेकिन इस शर्त पर कि आप धन लेते हैं तो आगे चल के आप धन वापस भी करेंगे। क्योंकि आपके जीवन साथी का इस वर्ष आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। अब इसमें पुरुष है तो महिला का, महिला है तो पुरुष, दोनों की स्थिति मजबूत बता रही है। इसलिए आप अपने जीवन साथी से लेन देन कर सकते हैं और यह लेन देन आपके लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद रहेगा। शुक्र केतु का यानी वरुण का बैठा हुआ है। आपके जीवन में अगर आप किसी प्रेम की कल्पना करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका अपने प्रेमी प्रेमिका से मेल मुलाकात होने का योग बनता है। वैसे तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन यह है कि आपकी जो मनो आकांक्षा है ये जरूर पूर्ण होगी। शनि केतु का बैठा है, यात्राएं आप करेंगे, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होगी जो आप बिना सोचे समझे भी करेंगे, उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन यह है कि आप जलीय यात्रा से थोड़ा बचें। जहाँ तक हो सके यात्रा के दौरान आप बहुत साहसी यात्रा न करें और अपने खान पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के मामले में भी देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए प्रॉपर्टी वाहन आदि के लिए वैसे तो ठीक ही है, लेकिन ये कह रहा है कि भड़बड़ी में जल्दबाजी में आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लें, इसमें किसी तरह का धोखा या किसी तरह की जालसाजी ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वाहन खरीदते समय भी आप अगर कोई वाहन खरीदते हैं उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। यात्रा के दौरान आपको अपने कागजात आदि का सही ढंग से रखना जरूरी है। चूंकि इस वर्ष में सूर्य मंगल का है, अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका पदोन्नति का योग भी बनता है और साथ ही साथ आपके अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। वैसे यह है कि इस वर्ष आपका अपने प्रति आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपको क्रोध भी बहुत अधिक आएगा, किसी से युद्ध करना लड़ाई करने की आपकी आकांक्षा रहेगी, लेकिन जहाँ तक हो सके लड़ाई झगड़े से बचने में फ़ायदा है। हाँ यह है कोई अनीति करता है, कोई आपको गलत दबाव डालता है तो आप अपने बल का प्रयोग करें, लेकिन इस वर्ष आप विशेषकर धन से संबंधित लेन देन में सावधान रहें और अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। अब आइए हम आपको अगले वर्ष यानी 2026 की बात कर रहे हैं। 2026 मूलांक 1 के लोगों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। मूलांक 1 के लोग अगर इस वर्ष कोई नौकरी आदि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका आपके पिता के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ भी बहुत मधुर संबंध रहेगा और अगर आप कोई भी नया कार्य करने जा रहे हैं तो उस नए कार्य में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। चंद्रमा आपको यहाँ बता रहा है छोटी मोटी यात्राएं आप करेंगे, ये यात्रा भी आपके लिए भाग्यवर्धक और सफल साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप अपने आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठिए। ये परीक्षा आपको सफलता देने वाला है। हर साल अब आप चूंकि अपने घर में छोटी छोटी बातों पे आपको तनाव मिल सकता है, आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके आपको अपने छोटे छोटे बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और हो सके तो अपने पारिवारिक मामले को
परिवार के अन्य लोगों पे छोड़कर अपने को उसमें संलिप्त ना करें। धन के मामले में वर्ष 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको व्यापार बिजनेस में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। कभी यहाँ तक कि आपने जितना सोचा नहीं है उससे भी अधिक लाभ आपको वर्ष 2026 में प्राप्त होने जा रहा है। अगर आपने कोई बैंक से संबंधित काम के लिए लोन ले लिया है या लोन लेने की विचार कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपका यह काम बनेगा। जीवन साथी के मामले में देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए अत्युत्तम है। आपके जीवन साथी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। आप भी अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध बना के रखेंगे। उनके साथ आप कोई यात्रा करेंगे, कोई धार्मिक यात्रा या कोई पर्यटन स्थल पर आप टहलने घूमने जाएंगे। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे के लिए इस वर्ष बहुत पूरक और सहयोगी रहेंगे। अब यहाँ पर यह बता रहा है केतु का वरुण कि आप कोई भी नया सामान खरीदने से पहले या किसी ने किसी सामान की प्रशंसा किया, किसी सामान के बारे में बताया, वो सामान आपका वस्तु, जमीन, प्रॉपर्टी या कोई नया रिश्ता भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप जल्दबाजी से बचें। किसी के कहने पर आप बिना देखे, बिना सोचे समझे टोकन यानी कि एडवांस धन मत दें। आप उस चीज़ को अच्छी तरह देख लें, अच्छी तरह से उसका विचार कर लें, जांच पड़ताल कर लें, फिर आप कोई जमीन जायदाद आदि कोई भी चीज़ नया खरीद सकते हैं। वैसे तो 2026 आपके लिए दूर की यात्रा भी देगा। ये दूर की यात्रा आपकी सफल भी होगी। इसमें आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आपके कई रुके हुए काम भी बनेंगे और आपकी बहुत बड़ी मनोकामना भी पूर्ण होगी। मंगल यानी कि अगर इस वर्ष आप कोई जमीन जायदाद खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आप जमीन के लिए पैसा जमीन लगाइए। आपको प्रॉपर्टी मिलने का योग बन रहा है। साथ ही साथ इस वर्ष आपको कोई नया वाहन अगर आप सोच रहे हैं तो न्यू वाहन भी आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए आपके पास आने का योग है। इस वर्ष में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो विशेषकर आप अपने जीवन साथी के नाम से खरीदें या आप अपने स्वतः के नाम से खरीदें। ज़्यादातर एक प्रॉपर्टी में कई लोगों का नाम डालने की अपेक्षा सिंगल नाम डालने से आपको अधिक लाभ भी होगा और निश्चित तौर पे इस वर्ष आपको प्रॉपर्टी आदि मिलने का योग है। अगर आप देश विदेश जाना चाहते हैं तो आप देश विदेश जाने की अपना प्रोग्राम बनाइए, जा रहे हैं। वहाँ पर अगर आपको किसी तरह का ग्रीन कार्ड अगर आदि मिलने में रुकावटें आ रही है तो यह वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। वर्ष 2026 में मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों के लिए सावधान करूँगा। एक तो गृह कलह से बचने का प्रयास करें। दूसरा, कोई भी बिना देखे समझे कोई सामान खरीदने के लिए हाँ मत बोलें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वर्ष 2025 में हो सके तो अपने पास कोई सफ़ेद रंग का पेन, रुमाल आदि रखें और दूध का सेवन अधिक करें। इससे आपका शारीरिक पौष्टिकता में वृद्धि होगी। जबकि 2026 में आपको घी, मक्खन, मलाई आदि का सेवन अधिक करना चाहिए। ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप अधिक मात्रा में ले सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और आप कितना भी परिश्रम करें तो आपको अधिक थकान लगने वाली नहीं है। बस 2025 में आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पूर्णिमा के दिन दर्शन अवश्य करना चाहिए। जबकि 2026 में आपको अपने पास कोई लाल रंग की पेन, रुमाल या कोई भी वस्तु रखिए
अगर हो सके तो आप अपने लिए कोई अंगूठी, चैन या कोई भी सोने की चीज धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका मनोबल बहुत बढ़ेगा, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। और वर्ष 2026 में आपको भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 1 के लोगों का वर्ष 2025 और वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।